इसी लम्हे दरवाजे पर एक नूरानी हस्ती खड़ी थी। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, मगर आज उनका अंदाज मुख्तलिफ था। वो दरवाजे के सामने खड़े थे, मगर फौरन अंदर दाखिल नहीं हुए, बल्कि निहायत अदब के साथ इजाज़त तलब की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का मंज़र। ये वीडियो पूरी देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। मदीना की वो खामोश रात, जिसमें हर सांस जैसे किसी बड़े राज को अपने अंदर छुपाए हुए थी। फजा में एक अजीब सा सुकून भी था और एक अनजानी सी बेचैनी भी, जैसे वक्त खुद रुककर किसी अजीम लम्हे का इंतजार कर रहा हो। इसी लम्हे दरवाजे पर एक नूरानी हस्ती खड़ी थी। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, मगर आज उनका अंदाज मुख्तलिफ था। वो दरवाजे के सामने खड़े थे, मगर फौरन अंदर दाखिल नहीं हुए, बल्कि निहायत अदब के साथ इजाज़त तलब की। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अंदर आने की इजाज़त हासिल कर सकता हूँ? ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो हमेशा वही लेकर बराह रास्त हाजिर हो जाते थे, आज इजाज़त मांग रहे थे। अंदर आयशा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दरवाजे पर है जो इजाज़त तलब कर रहा है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत सुकून से फरमाया, क्या तुम जानती हो ये कौन है? अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल है और आज ये भी इजाज़त लेकर आ रहे हैं। ये सुनकर दिल जैसे रुक सा गया। फ़ज़ा में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगा, जैसे हर शय उस लम्हे की अज़मत को महसूस कर रही हो। इजाज़त दी गई और जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर नूर था, मगर आज उस नूर में एक संजीदगी थी, एक खामोश पैगाम। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में भेजा है और आपसे आपकी मर्जी दरियाफ्त करने का हुक्म दिया है। ये अल्फाज आम नहीं थे, ये एक ऐलान था, एक ऐसी खबर जिसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मलकुल मौत दरवाजे पर मौजूद हैं और वो भी इजाज़त के तलबकार हैं। वो कभी किसी के पास इजाज़त लेकर नहीं आए, मगर आज वो भी इजाज़त चाहते हैं। ये सुनकर दिल कांप उठता है कि वो फरिश्ता जो हर रूह कब्ज़ करता है, आज भी अदब के साथ खड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें आने की इजाज़त दे दो। दरवाज़ा खुला और इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। निहायत आजिज़ी के साथ, निहायत अदब के साथ उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी रूह कब्ज़ करूं, मगर उसके साथ ये इख्तियार भी दिया है कि अगर आप चाहें तो मैं रुक जाऊं। ये वो लम्हा था जहां दुनिया और आखिरत के दरमियान एक इख्तियार रखा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लम्हे के लिए जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात के लिए मुश्ताक है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर वो अल्फाज अदा हुए, अर्रफ़ीक़ुल आला। ये अल्फाज सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये एक इंतखाब था, एक ऐलान था कि अब दुनिया की जिम्मेदारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और अब मुलाकात है अपने रब से। कमरे में खामोशी छा गई। आयशा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की आंखों से आंसू बहने लगे। दिल ये मानने को तैयार नहीं था, मगर हकीकत सामने आ चुकी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर उनके सीने पर था। सांसें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थीं, मगर ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी था। कभी फरमाते नमाज नमाज, कभी फरमाते उम्मत उम्मत। ये वो लम्हात थे जहां एक नबी अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी उम्मत को नहीं भूला। वक्त जैसे थम गया था, हर लम्हा एक सदी जैसा महसूस हो रहा था। फिर वो लम्हा आया जब सांसें मद्धम हो गईं,
और फिर रुक गईं। ये वो लम्हा था जब ज़मीन ने अपने सबसे अजीम इंसान को खो दिया। मदीना की फ़ज़ा यकदम बदल गई, जैसे रोशनी मद्धम हो गई हो, जैसे हर शय गम में डूब गई हो। खबर बाहर पहुंची और जैसे क़यामत बर्पा हो गई। लोग दौड़ते हुए आए। कोई यकीन नहीं कर रहा था, कोई मानने को तैयार नहीं था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर खड़े हो गए। जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये अल्फाज मोहब्बत के थे, सदमे के थे, एक ऐसे दिल के थे जो उस हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा था। मदीना की गलियां रोने की आवाजों से भर गईं, हर घर से आहें बुलंद होने लगीं। इसी दौरान हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वापस आए। वो सीधा हुजरे में दाखिल हुए, चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया, पेशानी को चूमा और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिंदा भी पाकीज़ा थे और विसाल के बाद भी पाकीज़ा हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनके अल्फाज में सब्र था, ईमान था, यकीन था। फिर वो बाहर आए और लोगों से खिताब किया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता है, वो जान ले कि अल्लाह हमेशा जिंदा है। फिर उन्होंने कुरान की आयत तिलावत की। ये अल्फाज सुनकर जैसे सबको होश आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के कदम लड़खड़ा गए। वो जमीन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये आयत पहली बार सुनी हो। ये वो लम्हा था जहां सदमा हकीकत में बदल गया। मदीना की फजा आंसुओं में डूब चुकी थी, हर दिल टूट चुका था, मगर ईमान बाकी था। रात गुजर रही थी, मगर किसी को नींद नहीं आ रही थी। सहाबाए कराम एक दूसरे को देखते, मगर अल्फाज नहीं निकलते, क्योंकि दुख इतना बड़ा था कि बयान से बाहर था। ये सिर्फ एक इंसान का विसाल नहीं था, ये एक रहबर का जाना था, एक मौल्लिम का जाना था, एक रहमत का उठ जाना था। मदीना की फजा पर एक ऐसा सुकूत तारी था जो कभी उस शहर ने महसूस नहीं किया था। हुजरा मुबारक के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मैयत तशरीफ फरमा थी। चेहरा अनवर पर वही नूर, वही सुकून, मगर सहाबा के दिलों में तूफान बरपा था। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस हस्ती के साथ हर लम्हा गुजरा, आज वही हस्ती खामोश है। सबसे पहला सवाल यही था, अब क्या किया जाए? यह आम इंसान का जनाजा नहीं था, यह अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल था। इसलिए हर कदम इंतहाई एहतियात और अदब के साथ उठाया जा रहा था। सबसे पहले गुस्ल मुबारक का मरहला आया। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु और उनके बेटे फजल और कसम इस मुक़द्दस खिदमत के लिए आगे बढ़े। इसके साथ हजरत उसामा बिन जैद और शकरान भी मौजूद थे। वो गुस्ल दे रहे थे, मगर एक अजीब कैफियत थी। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक से वही खुशबू आ रही थी जो जिंदगी में आया करती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सफ़ेद कपड़ों में कफन दिया गया। न कोई शाही एहतमाम, न कोई दुनियावी शान, सादगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का हिस्सा थी। अब सबसे अहम मरहला था नमाज जनाजा। सहाबाई कराम जमा थे, मगर यहां एक मुनफरिद बात हुई। कोई एक इमाम आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि यह फैसला हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई इमाम नहीं बनेगा, बल्कि हर शख्स खुद आगे आएगा और इनफरादी तौर पर नमाज अदा करेगा। सबसे पहले मर्द आए, गिरोह दर गिरोह हुजरा मुबारक में दाखिल होते, सफ बनाते और खामोशी के साथ नमाज जनाजा अदा करते। फिर खवातीन आई, वो भी इसी तरह गिरोहों में आई और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी सलाम पेश किया। फिर बच्चे आए, जिनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर आंखों में आंसू। ये एक ऐसा जनाजा था जैसा तारीख में कभी नहीं हुआ। न कोई खुतबा, न कोई बुलंद आवाज, बस खामोशी, आंसू और दिलों की गहराई से निकलने वाली दुआएं।
मदीना के हर घर से लोग आए। हर वो शख्स जिसने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था, वो उस आखिरी दीदार के लिए हाजिर हुआ। अब अगला मरहला था तदफीन। ये सवाल उठा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए। कुछ सहाबा ने राय दी कि मस्जिद में दफन किया जाए, कुछ ने कहा जन्नतुल बकी में। मगर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि नबी जहां वफात पाते हैं वहीं दफन किए जाते हैं। ये बात सुनते ही सब ने फैसला कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी हुजरे में दफन किया जाएगा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया, यानी आयशा बिनते अबू बकर रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा। अब कब्र खोदने का मरहला आया। मदीना में दो तरीके मारूफ थे, एक लहद और दूसरा शक। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया गया जो लहद बनाने में माहिर थे। उन्होंने कब्र खोदी, निहायत अदब के साथ, निहायत एहतराम के साथ। हर मिट्टी का जर्रा जैसे गवाही दे रहा था कि आज यहां कौन आने वाला है। फिर वो लम्हा आया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा गया। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्ह, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्ह और उनके अहले खानदान इस खिदमत के लिए आगे बढ़े। उन्होंने निहायत एहतियात के साथ, निहायत मोहब्बत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र में उतारा। ये वो लम्हा था जहां अल्फाज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एहसास बाकी रह जाता है। फिर लहद बंद की गई, मिट्टी डाली गई और यूं वो हस्ती जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आई थी, जमीन के सुपुर्द कर दी गई। मदीना की फजा में खामोशी थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक पैगाम था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर उनका दीन, उनकी सुन्नत और उनकी मोहब्बत हमेशा बाकी रहेगी। सहाबाए किराम वहां खड़े थे, आंखों में आंसू, दिलों में दर्द, मगर ईमान मजबूत था। ये वो दिन था जब दुनिया अंधेरी महसूस हुई, मगर उसी दिन एक रोशनी हमेशा के लिए कायम हो गई जो कयामत तक आने वाली नस्लों को रास्ता दिखाती रहेगी। मदीना की वो सुबह जो पहले कभी इतनी खामोश नहीं हुई थी। हवा वैसी ही चल रही थी, सूरज वैसा ही तुलू हुआ था, मगर एक चीज बदल चुकी थी। दिलों का सुकून खत्म हो चुका था, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। हर गली, हर दरवाजा, हर दीवार जैसे ये गवाही दे रही थी कि यहां कभी वो हस्ती चलती थी जिनके कदमों से रहमत बरसती थी। और उन्हीं दिनों में एक ऐसा मंजर पेश आया जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये वाकया है बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु का। वही बिलाल जिनकी अजान सुनकर मदीना की फजा गूंज उठती थी, वही बिलाल जिनकी आवाज सुनकर दिलों को सुकून मिलता था, मगर आज वो खामोश थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब नमाज का वक्त आया, लोगों की नजरें मस्जिद की तरफ उठीं, मगर बिलाल नजर नहीं आए। किसी ने कहा, बिलाल को बुलाओ, मगर जवाब आया, वो अजान नहीं दे सकते। लोग हैरान थे, क्यों? फिर पता चला कि बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु ने अजान देना छोड़ दी है। उन्होंने कहा, मैं अब अजान नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहता हूं तो मेरा दिल टूट जाता है। ये वो जुमला था जो सिर्फ एक मुअज्जिन नहीं बल्कि एक आशिक रसूल के दिल से निकला था। वो अजान जो कभी ताकत की अलामत थी, आज दर्द बन चुकी थी। कुछ वक्त गुजरा, मदीना के लोग इस आवाज के बगैर खुद को अधूरा महसूस करने लगे। फिर एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु से कहा, ए बिलाल, अजान दे दो। उन्होंने सर झुका लिया और कहा, अगर आप मुझे आज़ाद इसलिए किया था कि मैं अल्लाह के लिए आज़ाद हूं, तो मुझे जाने दे, मैं यहां नहीं रह सकता। ये सुनकर दिल कांप उठता है। वो मदीना छोड़ना चाहते थे, क्योंकि हर गली, हर जगह उन्हें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाती थी। आखिरकार वो मदीना से चले गए। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन
برسوں بعد بلال بن رباح رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واپسی ایک خواب کے بعد ہوئی جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تم ہمیں بھول گئے ہو؟ یہ ابہو سن کر ان کا دل ٹوٹ گیا اور وہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو شہر انہیں دیکھ کر جذبات سے بھر گیا۔ لوگوں نے کہا، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ پھر صحابہ کرام نے ان سے درخواست کی، اے بلال، ایک بار اذان دے دو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا مگر پھر مان گئے۔ وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ ہر آنکھ ان کی طرف تھی، ہر دل دھڑک رہا تھا۔ پھر انہوں نے اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کی آواز گونجی اور مدینہ کے دل کانپ اٹھے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگ رو رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ الفاظ سنتے ہی مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے، عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں، بچے بھی رو پڑے۔ ایسا لگا جیسے وہی دن واپس آ گیا ہو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کی آواز بھی بھر آئی۔ وہ آگے اذان مکمل نہ کر سکے۔ ان کے الفاظ ٹوٹ گئے، آنسو بہنے لگے۔ یہ صرف ایک اذان نہیں تھی، یہ محبت کا اظہار تھا، یہ جدائی کا درد تھا، یہ ایک ایسے دل کی صدا تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر جینا سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مدینہ کی فضا اس دن پھر سوگوار ہو گئی۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں، مگر ان کی یاد، ان کی محبت اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور یہی وہ اذان تھی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ ایک اذان جس میں صرف آواز نہیں تھی بلکہ ایک امت کا درد شامل تھا۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ایسے غم، صبر اور خاموشی کی داستان بن گئی جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا ممکن نہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی ہر فضا سوگوار تھی، مگر اہل بیت کے لیے یہ صدمہ سب سے گہرا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھیں۔ وہ ہر وقت ان کے ساتھ رہتی۔ ان کی محبت، شفقت اور قربت نے ان کی پوری شخصیت کو ایک خاص سکون دیا تھا، لیکن اس جدائی نے ان کی دنیا کو مکمل طور پر بدل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اکثر خاموش رہنے لگی۔ ان کی گفتگو کم ہو گئی اور وہ زیادہ تر وقت گھر میں عبادت اور یاد الہی میں گزارتی تھی۔ جب بھی انہیں اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، لیکن وہ اس غم کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی تھی۔ مدینہ میں اگرچہ ہر گھر غمگین تھا، مگر ان کے گھر کا غم ایک الگ ہی نوعیت رکھتا تھا، کیونکہ وہاں سے نبوت کی خوشبو ختم ہو چکی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ تھے اور دونوں ایک سادہ مگر بابرکت زندگی گزار رہے تھے۔ مالی تنگی بھی تھی مگر دلوں میں ایمان کی دولت تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو یاد کرتی اور اسی سادگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھتی۔ وہ نہ دنیاوی زیب و زینت کی طرف مائل ہوئیں اور نہ ہی کسی بڑی خواہش کو دل میں جگا دی۔ ان کی پوری توجہ آخرت کی طرف رہی۔ وقت گزرتا رہا مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو کبھی بھلا نہ سکا۔ وہ اکثر فرماتیں کہ مدینہ اب ویسا نہیں رہا جیسا پہلے تھا۔ جب بھی مسجد نبوی کے قریب سے گزرتیں تو وہ لمحے یاد آتے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوتے۔ ان کی مسکراہٹ، ان کی آواز اور ان کی شفقت، ہر چیز ان کے دل میں تازہ ہو جاتی۔ روایات کے مطابق وہ پہلے ہی اس بات کا احساس رکھتی تھیں کہ ان کی عمر زیادہ طویل نہیں ہوگی۔ وہ کمزور ہونے لگی اور زیادہ تر وقت خاموشی میں گزارنے لگی۔ ان کی خاموشی دراصل ایک گہرا صبر تھا، ایک ایسا صبر جس میں شکایت نہیں بلکہ رضا تھی،
ایک موقع پر جب وہ بیمار ہوئیں تو ان کی حالت زیادہ کمزور ہو گئی۔ وہ بستر پر لیٹی رہتی اور ذکر الہی کرتی رہتی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی بہت بڑی ملاقات کے انتظار میں ہوں۔ ان کے شوہر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود رہتے اور ان کی خدمت کرتے۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک روحانی کیفیت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بعض معاملات بھی تاریخ میں ملتے ہیں، مگر بعد میں حالات بہتر ہو گئے اور دلوں میں کوئی کدورت باقی نہ رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت ہمیشہ حق اور سچ کو قبول کرنے والی رہی۔ وہ کبھی ضد یا دنیاوی چیز کے لیے اپنے اصول نہیں بدلتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، ان کی کیفیت زیادہ پرسکون ہوتی گئی۔ وہ اکثر فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شوق ہے۔ یہ الفاظ ان کے دل کے اس یقین کو ظاہر کرتے تھے کہ یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ ایک ملاقات کی طرف سفر ہے۔ پھر وہ دن بھی آیا جب وہ اپنے آخری وقت میں داخل ہوئیں۔ مدینہ ایک بار پھر خاموش تھا، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے سے بھی زیادہ گہری تھی۔ وہ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے درمیان تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک نورانی سکون تھا۔ وہ بار بار ذکر کرتی رہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی سانسیں کم ہونے لگیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کے قریب تھے اور وہ اس لمحے کو روک نہیں سکتے تھے جو اللہ نے مقرر کر دیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی کے ساتھ اس دنیا کو الوداع کہا اور یوں وہ اپنے والد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک نیا دور آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر تربیت پانے والا یہ عظیم صحابی وصال نبوی کے بعد ایک اہم سیاسی اور روحانی رہنمائی کا مظہر بنے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے دور میں دین اسلام کی خدمت کی اور آپ کا کردار ہمیشہ حق و صداقت کی علامت رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل گہرے صدمے میں ڈوبا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہی آپ کی طاقت و حوصلے کا مصدر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد قریبی تھا، اور یہ رشتہ نہ صرف خاندان کا تھا بلکہ ایمان و عقیدے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اندر ایک ایسی جذباتی کیفیت تھی جسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل۔ سیاسی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس وقت ایک نئی ذمہ داری کا سامنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امت کی قیادت میں پیچیدگیوں کا سامنا ہوا۔ اہل بیت کے حقوق کے بارے میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے اور آپ کو امت کی یکجہتی کے لیے اپنی حکمت و بصیرت سے کام لینا پڑا۔ اس دوران آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کی رہنمائی کو مد نظر رکھا اور کسی بھی مشکل فیصلے میں ایمان کی قوت کو بنیادی ستون بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکمت اور عدل کا عملی نمونہ آپ کی خلافت کے دوران سامنے آیا۔ آپ نے ہمیشہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا، چاہے وہ آپ کے ذاتی یا سیاسی مفاد کے خلاف ہی کیوں نہ ہوتا۔ آپ کے عہد میں عدالت کا نظام مضبوط ہوا اور آپ کی حکومت میں معاشرتی انصاف کا مکمل خیال رکھا گیا۔ آپ نے ہمیشہ یہ ظاہر کیا کہ طاقت اور حکمرانی کا اصل مقصد عوام کی فلاح و بہبود ہے، اور اس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کے تمام وسائل وقف کر دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز زندگی سادگی کا تھا اور آپ خود بھی بہت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ کا لباس عام لوگوں کی طرح تھا اور آپ کے لیے دنیا کی عیش و آرام کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ آپ کی تمام تر توجہ اللہ کے راستے پر تھی اور آپ نے ہر لمحے کو عبادت، قیام حق اور امت کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ آپ کی شخصیت میں خاص بات یہ تھی کہ آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، چاہے وہ جنگوں کے دوران آپ کی قیادت ہو یا آپ کے ذاتی زندگی میں آنے والی آزمائشیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی رضا اور امت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایک ایسا دور تھا
जिसमें मुसलमानों ने मुख्तलिफ दाखिली और खारिजी मसाइल का सामना किया। एक तरफ आपको अपने मुखालिफिन का सामना था, तो दूसरी तरफ आपने इस्लाम के फ़रोग़ के लिए बड़ी जंगें लड़ी। जंगे जुमल, जंगे सफ़ीन और जंगे नहरवान जैसे अहम मारकों में आपने गैर मामूली बहादुरी और हिकमत का मुजाहिरा किया। आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम भी एक दर्दनाक वाक़या था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़वारिज के एक फ़र्द अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने ज़ख्मी किया और आप इस हमले के नतीजे में शहीद हो गए। आपका शहादत के वक्त के अल्फाज हमेशा याद रहेंगे। फ़िज़्ज़त व रब्ब काबा, यानी मैं कामयाब हो गया अपने रब की कसम। आपकी शहादत ने मुसलमानों को एक अजीम रहनुमा से महरूम कर दिया, लेकिन आपकी तालीमात और आपकी याद हमेशा के लिए मुसलमानों के दिलों में महफूज रही। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि हकीकत, इंसाफ और ईमान की ताकत कभी कम नहीं होती। आपकी शख्सियत हमेशा मुसलमानों के लिए एक नमूना बनेगी और आपकी कुर्बानियाँ और तालीमात हमेशा के लिए तारीख़ का हिस्सा रहेंगी। आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह की रज़ा की जुस्तजू थी और इसी रज़ा की खातिर आपने दुनियावी ज़िंदगी के तमाम जाहो जलाल को नज़रअंदाज किया। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी एक अजीम मिसाल है जो हमें अदल, सब्र, हिकमत और उम्मत की फलाह के लिए अपने ज़ाती मफादात को कुर्बान करने का दर्स देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार उम्मत की रहनुमाई और यकजहती के हवाले से बहुत अहम रहा। आपने खिलाफत के मसले में बराह रास्त इख्तिलाफ के बजाय सब्र और हिकमत से काम लिया, क्योंकि आपकी नज़र में उम्मत का इत्तेहाद सबसे अहम था। जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खिलाफत के मसले पर मुशावरत हुई, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत को तस्लीम किया और उम्मत के मफाद में उनके साथ ताउन किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की हिकमत और बसीरत ने साबित किया कि इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ में बड़ी ताकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इल्मी, फ़िक्री और फ़िक़ही मामलात में भी अहम किरदार अदा किया। वो मदीना में क़ज़ा और मुशावरत के अहम सुतून बन गए। उनके इल्म और फ़हम कुरान में इतनी गहराई थी कि सहाबा किराम पेचीदा मसाइल के हल के लिए उनकी तरफ रुजू करते। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की राय अहम समझी जाती थी और कई मौक़े पर उनके मशवरों को नाफिज भी किया गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी का एक अहम पहलू उनकी सादगी और ज़ुहद था। इक़्तिदार के बावजूद वो कभी भी दुनियावी लज्जतों के पीछे नहीं भागे। वो हमेशा अपने हाथ से काम करते, बाजार जाते और अपने मामूलाते ज़िंदगी में सादगी को अपनाते। उनकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना था और उन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ उम्मत की फलाह के लिए वक्फ कर दी थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी में अहले बैत के हुकूक और ज़िम्मेदारियों का भी बड़ा किरदार था। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के विसाल के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। उनके बेटे हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरबियत में आपने इल्म, सब्र और तक़वा को अहमियत दी। बाद के सालों में जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत के आखिरी दौर में फितना और इख्तिलाफात बढ़ गए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उम्मत को जोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हालात की पेचीदगियों के बायस फस्त फितना का आगाज़ हुआ। इस दौर में मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात और जंगें हुईं, जिनमें जंग जुमल और जंग सफ़ैन जैसे अहम वाक़यात पेश आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिश ये थी कि खून रेज़ी कम से कम हो और उम्मत किसी तरह मुत्तहिद हो जाए, मगर सियासी हालात काबू से बाहर हो चुके थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत इंतहाई मुश्किल था। आपने हर फैसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया और इंसाफ और अदल का परचम बुलंद रखा। आपकी हिकमत, सब्र और अदल ने आपको एक अजीम रहनुमा के तौर पर उभरने का मौका दिया। आखिरकार हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद कूफा में एक खारजी शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने हमला करके शदीद ज़ख्मी कर दिया। आप कुछ दिन तक ज़ख्मी हालत में रहे और फिर शहादत पा गए। आपकी शहादत उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानेहा थी।
لیکن آپ کے افکار اور تعلیمات ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اقتدار سے زیادہ اہم عدل، صبر، حکمت اور امت کی فلاح ہے۔ آپ کا کردار ہر دور میں علم، شجاعت، تقوی اور انسانیت کے اصولوں کا عکاس رہا، اور آپ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھی جائے گی۔